चलें जी, मज़ेदार सी चटनी बनाते हैं जिसको आप रमज़ान में सेव कर सकते हो और आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो धनिया और पुदीना यहाँ पर हमारे पास दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम है। तो ये बहुत गंदा मिट्टी वाला, तो अब हम इसको थोड़ा-सा वॉश करेंगे। अभी हमने इसकी थोड़ी-सी डंडी भी रखी है, ठीक है? और पुदीने की भी थोड़ी-सी रखी है। तो अब इसको वॉश करते हैं। तो यहाँ पर ये वॉश हो चुके हैं, दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। तो अब दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हरी मिर्च है और लहसुन है, ठीक है? बस ये दोनों चीज़ें हैं। और क्वांटिटी आप पे मैटर करती है। अब यहाँ पर हम एक ग्राइंडर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे दही, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और यहाँ पर इमली का पानी है, ये पल्प है, बॉईल करके इमली का पल्प जो है वो निकाल लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा, और ये है 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। और अब इसको काटना है आपने, थोड़ा सा ना छोटा छोटा काट लेना है। लहसुन के इस तरह से 4 पीसेस कर लेने हैं। और फिर उसके बाद इसको अभी वो जो हमने ग्राइंडर लिया है हम उसके अंदर इसको डाल देंगे। और फिर ये धनिया और जो पुदीना है इसको इसके अंदर डालते हैं और अब ग्राइंड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से आपने ग्राइंड करना है। इमली का जो पानी है, इमली का जो हमने पल्प डाला है ना, वो भी आपने 3 टेबलस्पून ही लेना है। आप अगर ज़्यादा चटनी बना रहे हो तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो थोड़ा सा जो बच गया था ना, वो भी हम धनिया और पुदीना इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्यूब्स वाला है, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के रखेंगे, ठीक है? इस तरह से आपको चटनी का हिसाब भी रहेगा कि 1 टीस्पून आपने बीच में डाला हुआ है और आपको कितनी ज़रूरत है। आप इसको दही भल्लों में इस्तेमाल कर सकते हो रमज़ान के लिए। बहुत ही ईज़िली ये बनेगा। और अब हम आपको 24 आवर के बाद दिखाएंगे। 24 आवर्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ही जम चुके हैं। तो अब हम इसको ईज़िली इस तरह से निकाल लेंगे और ये क्यूब्स की तरह बाहर निकल के आ जाएंगे। तो अब हम आपको इनको ना थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, ईज़िली आप इसको रमज़ान के लिए अभी से सेव करके रखेंगे तो आपको रमज़ान में मुश्किल नहीं होगी। और आपको चटनी बना कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस फ्रिज से एक क्यूब निकालेंगे और फिर बस आप इसको चटनी में दही भल्लों में डालेंगे और फिर आपके बन के तैयार हो जाएगा। रमज़ान के लिए सबसे ज़्यादा आसानी वाला काम है। क्यूब से निकाल के आपने इसको किसी भी चीज़ में रख लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह के कुछ क्यूब्स होंगे और आपको हिसाब भी रहेगा कि 1 टीस्पून आपने डाला हुआ है। कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी आप इसको सेव कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर एक हमने ये डब्बा ले लिया है, आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। इसके अंदर ये क्यूब्स को डालना है और फ्रीज़र में इसको दोबारा रख देना है और ये इस तरह से सेफ़ हो जाएंगे। जो दूसरी चटनी बना के रखते हैं उसका ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो ये चटनी जो है ये ख़राब भी नहीं होगी। कवर लगा देंगे। और अब नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं। चाट मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और थोड़ी सी हम यहाँ पर 15 से 16 अदद यहाँ पर ऐड करेंगे काली मिर्चें। और फिर उसके बाद हमने इसको रोस्ट करना है, ठीक है? रोस्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम डालेंगे अजवाइन। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अजवाइन बहुत थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और अब जब इसके खुशबू आने लगे और फिर आपने इसको फ्लेम से उतारना है और फिर बस आप इसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख लें। जब ठंडा हो जाए तो यहाँ ऐसे एक आपने मिक्सी जो होता है ना जिससे मसाले पीसते हैं वो ले लेना है, वो आपने इसके अंदर डालना है। तो पहले इनको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ कौन कौन से मसाले डालने हैं। तो इसका जो कवर लगा देते हैं और फिर इसके बाद हम इसके जो मसाले हैं ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं जब तक कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड हो चुका है तो अब इसके अंदर हम ऐसे मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर है नमक, ये नमक है 1 2 टेबलस्पून। आप पे क्वांटिटी मैटर करती है। सॉरी 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है। और ये थोड़ा सा आमचूर 2 टीस्पून।
और ये है टाटरी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। और फिर अब हम फिर से इसको चला देंगे, इसलिए हम इसके अंदर कर रहे हैं ताकि ना ये जो है अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। पहले वाले चैनल में भी ये रेसिपी अपलोड की हुई है, बट वो चैनल डिलीट हो चुका है, तो हम आपसे दोबारा ये रेसिपी शेयर करेंगे। तो अब इसको हम एक प्लेट में या फिर किसी भी चीज़ में निकालते हैं और फिर उसके बाद इसको ये देखिए अच्छे से मिक्स करते। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप चाट मसाला रमज़ान के लिए घर में तैयार करके रखेंगे ना, तो आपको यकीन माने बहुत फ़ायदा होगा। आपको बाज़ार का जो चाट मसाला तो लेने की ज़रूरत नहीं है। एयर टाइट ये एक हम लेंगे और बिल्कुल अंदर से ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। ड्राई होनी चाहिए और इसका ढक्कन भी ड्राई होना चाहिए। इस तरह से ये जो आपका चाट मसाला ये ना ख़राब होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो अब आपने इसको इसके अंदर डाल देना है और ये देखिए इतना अच्छा, बाज़ार से कई गुना बेहतर चाट मसाला आप घर में तैयार करके रख सकते हो। अगला महीना रमज़ान का है, तो अगले महीने के लिए अभी से ये सेव करके रखें। रेसिपी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और आपके साथ इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी 4 रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो ये चाट मसाले की रेसिपी तैयार हो गई है, तो अब हम अपनी दूसरी रेसिपी को देख लेते हैं। दूसरी रेसिपी हमारी यहाँ पर पापड़ी बनाएंगे रमज़ान के लिए। यहाँ पर 1 कप हमने मैदा लिया है और यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, घी डालेंगे और इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। और डो जैसी मर्ज़ी हो, कोई मसला नहीं है। जिस तरह से आप आटा गूँधते हैं इस तरह से आपने गूँधना है इसको, ठीक है। और पहले तो अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करें और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी है, गर्म इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा नॉर्मल सा गर्म पानी है जो आपके हाथ बर्दाश्त कर सके। इससे आपने अच्छी सी एक डो बना लेनी है। ये अगर आप पापड़ी बना के रखेंगे तो रमज़ान में ये भी आपकी बहुत काम आने वाली है। तो अब इसको हम बस 15 मिनट के लिए स्टेक के लिए रख देंगे। तो इसको निकालते हैं और किसी अलग चीज़ में 15 मिनट के स्टेक के लिए रख देते हैं। 15 मिनट यहाँ हो चुके हैं, तो चेक करते हैं हम अपनी डो को। ये देखिए बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर अब हमने इसको अच्छे से इस तरह से करेंगे और नीचे थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा ही, और अब हम इसको रखते हैं। अब इसको आपने बेलन से बेलना है, ठीक है। अच्छे से आपने बेलना है, ये ज़्यादा पतला नहीं करना रोटी को। तो इस तरह का हमारे पास कटर है, आप ग्लास से भी कर सकते हो। इस तरह बस गोल आपने छोटी छोटी रोटियां काटनी है, इस तरह से ना काट लेनी है। और फिर जो उसके बाद जो ये बच जाता है ना, इसकी आप दोबारा से रोटी बेल के आप इसको बना सकते हो फिर से इस तरह की। तो अब ये देखें, अगर आपको मोटी लगे तो आप हाथ से थोड़ी सी बारीक कर सकते हो। अच्छा, ये ना आपने इस तरह के कट लगाने, ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कट नहीं लगाओगे तो इसके अंदर ये गोल गप्पों की तरह फूल जाएगी रोटी। अगर आप इस तरह से इसके अंदर कट नहीं लगाओगे तो गोल गप्पों की तरह ही बन जाएगी, फिर ये पापड़ी नहीं बनेगी। तो आपने इस तरह से इसके अंदर कट्स लाजमी लगाने हैं। और आपने अब ये शर्त है कि आपने ना फ्लेम लो में ये बनाने हैं। अगर आप हाई कर दोगे तो ये ऊपर से ब्राउन कलर इसका आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी और जो है ना वो क्रिस्पी नहीं होगी। तो इस तरह से जब आप रोटी को बेलते हैं ना तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम भूल गए थे तो फिर हमने आपको अलग से करके दिखाई थी वैसे ही। और आप इस तरह से बेलते वक्त इस तरह से कर सकते हो और आपने ये ज़रूर करना है। तो अब देखें, आपने बिल्कुल नॉर्मल जो है ना हल्की आंच पे आपने इनको बनाना है। इस तरह से क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। ये वाले तो बनके तैयार हो गए हैं, तो अब जो हमारे पास दूसरे हैं उनको भी बना लेते हैं। तो ये देखें इतने क्रिस्पी और मज़ेदार हैं ना कि देखिए कितने आसानी से हाथ से तोड़ने से टूट रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं ये। अब आपने एयर टाइट कोई चीज़ लेनी है और इसमें फिर आपने ये इनको पापड़ी को डाल के आपने सेव करके रख सकते हैं। आप अगले महीने के लिए बना कर रखें। आप अगले महीने रमज़ान का महीना है और इसके लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगें तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।